स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी ने ये जारी कर दिया है कि आपका एग्ज़ाम 13 से ही होगा। तो साथियों, अब मात्र आपके पास 10 से 12 दिन बचे हैं। इन 10 से 12 में आपको जो भी इम्पोर्टेंट थीम्स लगता है उसको आपको करना होगा। इसी क्रम में हम बिहार आर्थिक सर्वेक्षण कर रहे हैं। बस 3 से 4 मिनट में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उसको हम केवल कवर करेंगे। आइए देखते हैं। 2023-24 जैसा कि आपको पता है कि जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है वो पिछले वर्ष का चीज़ें का होता है। तो ये 2023-24 में वर्तमान मूल्य पर जीएसडीपी यानी कि ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये कितना था? 8,54,429 करोड़ रुपए। ठीक है। आपको पता है कि जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है वो सम्राट चौधरी ने पेश किया है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2023-24 में 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर बिहार का, यानी कि देखिए जब पूछेगा वर्तमान मूल्य तो ये सबसे ज़्यादा होगा। वर्तमान मूल्य पर ये कितना है? 14.5। और स्थिर मूल्य पर जो जीएसडीपी है वो 4,64,540, जो कि कुल का 9.2% की इसमें वृद्धि दिया गया है। 2023-24 में वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय 66,828 है। इसमें 12.8% की वृद्धि की गई है। नेक्स्ट है 2023-24 में स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय 36,333 और इसमें 7.6 की वृद्धि देखी गई है। नेक्स्ट है 2023-24 में स्थिर मूल्यों पर बिहार के जीएसबीए प्राथमिक क्षेत्र की जो साझेदारी है 20% है। ठीक है। जिसमें फसल का 9.9 और पशुधन का 6.3%। ये पूछता है द्वितीय क्षेत्र का देखिए कितना है। और द्वितीय क्षेत्र की साझेदारी 21% है। ठीक है। इसमें विनिर्माण का योगदान 7.6 और निर्माण का 11.3। ठीक है। और तृतीय क्षेत्र जिसे सर्विस सेक्टर बोलते हैं इसका शेयर है 59, यानी कि प्राथमिक शेयर का कितना है? 20, द्वितीय का 21 और तृतीय का 59। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। 2023-24 में वर्तमान मूल्यों पर बिहार के सकल स्थिर पूंजी जिसे जीएफ सीएफ कहते हैं ये है 38,946 करोड़, जो जीएसडीपी का 4.6% है। बिहार में स्थिर मूल्यों पर क्षेत्रीय रोजगार हिस्सेदारी प्राथमिक क्षेत्र में क्षेत्रीय रोजगार ये 54.2%, द्वितीय क्षेत्र में 23.6% और तृतीय क्षेत्र में 22.2%। इंपॉर्टेंट है। बिहार में मुद्रास्फीति दर ये ग्रामीण क्षेत्रों में 7.6, शहरी क्षेत्रों में 7.1 और संयुक्त यानी कि दोनों में 7.5 है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। पटना में 2023-22-23 में स्थिर मूल्यों पर जो उचित सबसे ज़्यादा जो प्रति व्यक्ति आया था पटना में था 1,21,396 और सबसे कम जो प्रति व्यक्ति आय है वो शिवहर में है 19,561। ये भी इम्पोर्टेंट है। बिहार सरकार का कुल व्यय 2019-20 में 1.46 लाख करोड़ से बढ़ के 2.52 लाख करोड़ हो चुका है। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है 2023-24 में बिहार की कुल प्राप्तियां 2,53,660 करोड़, जिसमें 1,93,347 करोड़ राजस्व प्राप्तियां और 60,313 करोड़ पूंजीगत प्राप्तियां हैं। बिहार के राजस्व खाते 2023-24 में जीडीपी का 0.3% रहा है। ठीक है। 2023-24 में बिहार का प्राथमिक घाटा जो प्राइमरी डेफिसिट था वो 2.1% था। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये डाटा इंपॉर्टेंट है। 2022-23 में बिहार की 54.6% भूमि भूमि का उपयोग फसल उत्पादन के लिए किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ से बक्सर और भोजपुर जिले ने 2022-23 में अपने भौगोलिक क्षेत्र में यानी कि सबसे ज़्यादा जो फसल उत्पादन का हिस्सा रहा है वो बक्सर और भोजपुर का रहा है। इम्पोर्टेंट है। बिहार में फसल गहनता सुपौल में सबसे अधिक है। क्रॉपिंग जो इंटेंसिटी है अधिक है। और उसके बाद जहानाबाद है सबसे ज़्यादा सुपौल में, उसके बाद जहानाबाद। बिहार में 2023-24 में क्षेत्रफल के आधार पर आम सबसे महत्वपूर्ण फल है, इसके बाद केला। सबसे ज़्यादा बिहार में आम और उसके बाद केला महत्वपूर्ण फल है। बिहार भारत के कुल मखाना का 85% बिहार में उत्पादन करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पराग स्कीम के तहत हम चौथे कृषि रोड मैप तैयार करेंगे और इसमें मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन पे जोर दिया गया है। बिहार में सब्जी विकास के लिए 1303.56 लाख करोड़ आवंटित किया गया है। नेक्स्ट है बिहार के प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र के एक गांव को धान के भूसे का उपयोग करके मशरूम गांव
के रूप में विकसित करना है। बिहार में बागवानी के लिए 2 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं, सब्जियों के लिए नालंदा और फलों के लिए वैशाली। इंपॉर्टेंट है। विशिष्ट फसलों को बढ़ावा देने के लिए बागवानी महोत्सव, ये गांधी मैदान पटना में आयोजन हुआ। आम महोत्सव, ये भी पटना में। मखाना महोत्सव, ये बेंगलुरु का में आयोजन हुआ। बिहार में पशुधन की जो आबादी है 2023 और 2019 के बीच में 35.5% बढ़ी है। ठीक है। बिहार दूध उत्पादन ये 30.9%, अंडा उत्पादन 95.1 और मछली उत्पादन में 45% की वृद्धि देखी गई है 2018-19 से 2023-24 के बीच में, ये जो आंकड़ा है। ठीक है। मुख्यमंत्री समग्र चौर विकास योजना को उद्देश्य चौर क्षेत्रों को जलीय कृषि आधारित एकीकृत कृषि प्रणाली को में बदलने, यानी कि जो चौर भूमि है उनको फर्टिलाइज भूमि में तब्दील करना है फसल उगाने के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये है 2023-24 में बिहार में खनिजों से राजस्व जो प्राप्तियां हुई हैं इतना हुई है, जो पिछले वर्ष 14% अधिक है। 2023 में बिहार में पर्यटकों की संख्या 821.33 लाख थी। ठीक है। 2022-23 में बिहार पर्यटन विभाग के लिए जो बजट का आवंटन किया गया है आप 339.15। 2022-23 में, एक मिनट, 2000 यहाँ से 2022-23 में बिहार में श्रम बाल भागीदारी में पुरुषों की जो भागीदारी है 78.5, महिलाओं की भागीदारी है 32% और दोनों को 55%। नेक्स्ट है बाल पुनर्वास निगरानी के लिए उन्नत बाल श्रम ट्रैकिंग ऐप बनाया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये देखिए डाटा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चक्र ऐप का उपयोग बिहार एसटीएफ द्वारा आपराधिक पंजीकरण और खोज के लिए किया गया है, चक्र ऐप। ठीक है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना 2024 का उद्देश्य बाढ़ प्रभावित और संपर्क विहीन क्षेत्रों में पुलों का निर्माण करना। इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे जो फैक्ट हैं इंपॉर्टेंट है और यही इंपॉर्टेंट है और कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। ये देखिए बिहान ऐप फसल लक्ष्य कीट घटना कीटनाशक उपयोग और बीमार कीमतों पर नजर रखता है। बिहान ऐप ई सुविधा पोर्टल पेंशन भोगियों का डेटाबेस बनाए रखता है और डीबीटी के सुविधा प्रदान करता है। ई सुविधा पोर्टल आंगनवाड़ियों पे निगरानी के लिए पर्यवेक्षकों द्वारा आंगनवाड़ी ऐप स्टार्ट किया गया है। ई सुविधा पोर्टल मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना के तहत भुगतान करेगा। BEFIQR जो ऐप है बाढ़ और सिंचाई डेटा प्रबंधन करेगा। इंपॉर्टेंट है।